सामने झोंपड़ियाँ दिख रही हैं मुझे। ओह, तो गिरने वाला था। बोट वाले ने तो आने से मना कर दिया भाई, कहते मैं तो आऊँगा नहीं। मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं भाई। अरे वाह, ये भाई कह रहा है कि मैं बंदर का शिकार करने जाता हूँ रोज़। मैंने कहा तुम्हारा पेंटिंग होती थी तो ये इंसानों को भी मार देते इस चीज़ के साथ, और उनकी सिर के जो स्कल होता है ना उसको इकट्ठा करते थे काफ़ी। और भाई फ्लो देखो रिवर का भाई, वो बहुत खतरनाक फ्लो। और इनको थोड़ा थोड़ा मलय तो समझ आ रहा है। बोले तो लॉन्ग dapat kan saya seorang yang बोले। ये जो बच्चा है इसके भी जो बाल हैं ये सारे यहाँ पे एफ्रो बाल हैं भाई, ये देखिए। पाइप पे लगी होती है जहर। ओह भाई, वो वहाँ पे चीज़ लगी हुई है, वहाँ पे मारा है इन्होंने। भी खाना बन रहा है यहाँ पे, बिल्लियाँ सोई हुई हैं। नमस्ते इंडिया। ये बट 1-1.5 किलोमीटर मैंने ही चल के आना था, तो हाँ मज़ा आ रहा है। बस थोड़ा सा ना हाई इंक्लाइन था और मेरे पास 25-26 किलो भार है भाई इस टाइम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। वैसे दिन वही है पर व्लॉग नया है, ठीक है। तो अभी हम हैं भाई लोकल बस स्टॉप पे तमिरलो के, ठीक है। और हम जा रहे हैं जरांतुत। तो एक जगह जरांतुत, हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ें देखने वाली, जैसे कि एक तो केव्स हैं, ठीक है, उसको चेकआउट करेंगे। और केव्स के अलावा जो मैं आपको, अगर आप मेरी मलेशिया सीरीज़ प्रॉपर्ली देख रहे हैं, मुझे नहीं पता है आपका पहला व्लॉग है क्या सीन है, तो मैं बातिक पीपल को ढूंढ रहा हूँ भाई, जो ओरिजिनल पीपल है मलेशिया के, इंडिजिनस पीपल यहाँ के। इनको लोकल भाषा में ओरांग असली कहते हैं। तो जरांतुत के पास एक नेशनल पार्क है। वो नेशनल पार्क में मैंने सुना है कि अभी भी उनके इस्टेब्लिशमेंट हैं, कुछ विलेजेस हैं। तो वहाँ पे जाके अपना लक ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर आपने मेरा मलेशियन कंट्री साइड विलेज लिविंग वाला व्लॉग देखा है तो उसमें आपने देखा कि हम ऐसे ही इंडिजिनस पीपल को मिले, बट उनकी कम्युनिटी फिर भी काफ़ी जो थी मॉडर्नाइज हो चुकी है। तो इतनी ज़्यादा मतलब मुझे तो फील नहीं आई, बट ठीक है, उनके कल्चर का पता चला, बहुत सी चीज़ें देखी। बट बातिक पीपल को देखना चाहता हूँ यार, इनके बारे में बहुत। जैसे कि हम पहले बोर्नियो कर रहे थे तो वहाँ पे आइबान थे, ठीक है, तो हमने आइबान वाला घर ढूंढा, काफ़ी घूमे फिरे उसके लिए, आपने देखा ही होगा। तो इसी तरह ये जो बातिक है, तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है तमन नगारा, तो वहाँ पे मैं जाने की कोशिश में हूँ। और मैं अभी अपनी ये जो बस है इसकी वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली इस जगह ये इतनी रिमोट है कि यहाँ पे एक्सप्रेस बसेस बहुत कम चलती हैं, और जो नेक्स्ट वाली थी वो 4 घंटे बाद थी। तो मैंने सोचा कि भाई लोकल बस में ही चलते हैं, ठीक है। तो ये रही भाई, ऐसे दिखती है लोकल बस, ठीक है। इसका किराया वगैरह अभी मुझे पता नहीं है, मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ खड़ी है और इसका कोई टाइम वाइम नहीं मुझे पता। किसी से पूछने की कोशिश करता हूँ। भाई बस में मैं बैठ गया हूँ और अभी हम निकल रहे हैं जरांतुत के लिए। ये रही बस भाई, आधी से ज़्यादा बस खाली है, ठीक है। और लोकल बस होने के बावजूद ये अच्छी है, एसी वेसी लगा हुआ है भाई, साफ़ सुथरी बस है। मतलब आपको पता चल रहा है कि कंडीशन उतनी टिप टॉप नहीं है, बट बुरी भी नहीं है भाई, अच्छी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मोस्टली बस खाली है। और अभी जरांतुत आई थिंक यहाँ से 70-80 किलोमीटर है, वहाँ पहुँचेंगे। और इसका किराया था भाई 7 रिंगिट, मतलब 140 रुपये लगा लीजिए। तो चलिए अभी पहुँचते हैं जरांतुत, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। वहाँ से आगे मैंने नेशनल पार्क का कोई जुगाड़ करना है भाई, वो वहीं जाके पता चलेगा। ओके दोस्तों, पहुँच गए हैं जरांतुत टाउन। बस से मैं उतर गया हूँ और अब से थोड़ा सा सीन है कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ से कोई वैन्स वगैरह चलती हैं भाई नेशनल पार्क के लिए, बट मुझे अभी तक कुछ दिखा नहीं है। और यहाँ पे टैक्सी बहुत महंगी है भाई, क्योंकि नेशनल पार्क यहाँ से अभी भी 50 किलोमीटर है, तो उसकी तो बात ही मत करो। तो कोई और जुगाड़ लगाएंगे। तो जितनी देर जुगाड़ लगता है, मैं थोड़ा सा खाने का जुगाड़ कर रहा हूँ। लंच टाइम हो गया है, लंच टाइम से ऊपर ही हो गया एक्चुअली भाई, हाँ 2 बज गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ।
और ये एरिया जैसे आप देख पा रहे हैं बस स्टॉप के बीच में ही है भाई, बस स्टेशन के बीच में ही है ये एरिया। तो अभी मैंने टोफू फ्राइड राइस वगैरह कुछ ऑर्डर किया है, उसको खाएंगे। उसके बाद देखते हैं, कुछ वैन का जुगाड़ करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। पहले आपको खाना दिखाते हैं जो खाने वाला है। भाई ये है मेरा खाना, ये देखिए फ्राइड राइस टोफू के साथ में चिली सॉस, ठंडा पानी, आपका भाई खुश। तो अभी इसको खाते हैं भाई, और उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। मैं वैन में बैठ गया हूँ, ठीक है। और वैन के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई एक्चुअली। जब मैंने अभी खाना खा रहा था ना, तो वहाँ पे अपने बंदे भेज देते हैं, ऐसे बंदे, ठीक है, जो कि कह रहे थे कि अगर आपने जाना है भाई नेशनल पार्क में तो वैन हमारी यहाँ से चलती है। तो वो हमको वहाँ से उठा के ले गए, और उसके बाद भाई अभी मैं ये देखिए पार्क की तरफ जा रहा हूँ। और ये जो वैन है ना भाई, इसके लगते हैं 26-27 रिंगेट, ठीक है। इसका आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। वैसे आप लगा लीजिए 19-20 रुपये का एक रिंगेट है, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 26 रिंगेट कितने हुए। तो इतने की टिकट पड़ती है भाई। तो अभी मैं नेशनल पार्क की तरफ जा रहा हूँ, और उसके बाद ठीक है, ठीक ठाक वैन है, एसी लगा हुआ है इसमें, और बढ़िया सीट्स वगैरह भी अच्छी हैं। और इसके बाद अभी मैं आपको सीधा गेस्ट हाउस पहुँच के बताता हूँ। थोड़े समय के बाद ओके भाई, मैं यहाँ से चल के आ रहा हूँ। वो वैन ने मुझे उतार दिया बाय द वे, पूरी फॉरेस्ट के बीच का रास्ता भाई, बट 1-1.5 किलोमीटर मैंने ही चल के आना था। तो हाँ, मज़ा आ रहा है। बस थोड़ा सा ना हाई इंक्लाइन था, और मेरे पास 25-26 किलो भार है भाई इस टाइम। जब आप 4-5 महीने के लिए इकट्ठा घूमते हो ना, और आपने ऐसे देशों में भी जाना होता है जहाँ पे सर्दी भी होने वाली है, तो आपको हर तरह की चीज़ पैक करनी पड़ती है। तो एनीवेज, आई थिंक मैं अपने गेस्ट हाउस के पास पहुँच गया हूँ, लग रहा है यही। वाइब तो बहुत अच्छी आ रही है भाई, व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, आसपास जंगल ही जंगल। देखते हैं ये मेरा गेस्ट हाउस है कि कुछ और ही जगह है। नाम वाम तो कोई लिखा नहीं हुआ भाई। ये एक्चुअली मस्जिद है, जिसको मैं सोच रहा था ना कि मेरा गेस्ट हाउस है। ये मैं मस्जिद के बीच में से होके जा रहा हूँ भाई। मेरे गेस्ट हाउस का रास्ता मस्जिद के बीच में से होके जाता है। आसपास कुछ नहीं है भाई, ना आदमी की जात, ठीक है। ये देखिए, ज़बरदस्त फीलिंग है भाई, मज़ा आ गया। तो आदिवासियों को ढूंढने के लिए ऐसी जगह पे तो घुसना ही पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं क्या मिलता है भाई, कहाँ लेके जाती हैं हवाएं। पहुंच गया हूँ भाई मैं अपने गेस्ट हाउस में। ये देखिए, हॉस्टल जैसी वाइब दे रहा है ये तो। हिमाचल के हॉस्टल जैसे होते हैं ना हमारे, ऐसी वाइब दे रहा है। देखते हैं, चेक इन करते हैं। कुछ लोग तो बैठे हैं यहाँ पे। Hey, how's it going guys? Good. Just got here. कोई है नहीं भाई, रिसेप्शन पे तो कोई नहीं है यहाँ पे। चलो मैं ना बंदे को फ़ोन करता हूँ जिससे मैंने बुकिंग करवाई है। हेलो, हाय, हाउ आर यू? ये भाई अपनी जगह। What you plan to do tomorrow? I'm not sure right now. Okay. Thank you. This door can open? Yeah, you can open it by slide through lane. Okay. Wi-Fi is Okay, thank you so much. I will come see you in a few minutes. Okay, thank you. तो ये है भाई अपना कमरा। ये देखिए, छोटू सा बेड है, पंखा लगा हुआ है, एसी वैसे यहाँ पे है नहीं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो डोर स्लाइड करके देखते हैं, कहते थे डोर स्लाइड हो जाएगा। और खो गया भाई। अच्छा, अरे भाई छोटू सी बालकनी है यहाँ पे तो क्या ही बैठेगा कोई। बहुत ही छोटी सी बालकनी है, कपड़े वपड़े सुखाने के लिए तो सही है, बाकी तो खड़ा भी नहीं जा रहा। चलो एनीवे, ये है भाई अपना रूम, ठीक है भाई जी। वॉशरूम आपको दिखा देते हैं। अरे बाप रे, अरे यहीं पे नहाना पड़ेगा इतनी सी जगह में भाई। ये तो बहुत ही छोटा है, नहाने वाला बच्चों वाला जुगाड़ है। चलो कम से कम बेड तो कंफर्टेबल लग रहा है।
और इसको खोल के आप थोड़ी सी हवा ववा आ सकती है थोड़ी सी, और व्यू भी अच्छा है भाई, ऐसी बात नहीं है। ये देखो आपको थोड़ा सा, ओहो क्या बात है भाई, सही है व्यू तो सही है। ठीक है चलिए अभी मैं अपने बैग वगैरह रखता हूँ भाई, ठीक है, थोड़ा सा कंफर्टेबल होता हूँ, फिर आगे का प्लान बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। जो ये टाउन है ना, एज़ यूजुअल पूरी दुनिया की तरह यहाँ भी कंस्ट्रक्शन ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो नदी में ये कंक्रीट डाल के और चीज़ें बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पैसा कमा पाएँ। नदी बहुत सुंदर है भाई, आशा करता हूँ कि ये अपना सारा पर्यावरण ख़राब नहीं कर लेंगे इस चक्कर में भाई ये पत्थर उसमें भर रहे हैं अपना, क्या कहते हैं, बोट में, और पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। तो एनीवे होपफुली इनका पर्यावरण ये ख़राब नहीं कर लेंगे ओवर कंस्ट्रक्शन से, जैसे कि हमारे इंडिया की भी काफ़ी स्टेट्स हैं जो ओवर कंस्ट्रक्शन से क्या कहते हैं सफ़र कर रही हैं, ख़ासकर हिली स्टेट्स। तो ये देखिए यहाँ पे जितना कुछ है ना, सब कुछ यहाँ पे फ्लोटिंग है भाई, ठीक है। जितने रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज वगैरह मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए भाई, जैसे कि ये बिल्डिंग हो गई, इससे अगली बिल्डिंग हो गई, ये सारी बिल्डिंग्स ना प्लास्टिक के टब्स पे टिकाई हुई हैं इन्होंने। तो ये जो रिवर साइड पे सब कुछ फ्लोटिंग है, तो आई थिंक यहाँ पे एरिया कम था तो इन्होंने आई थिंक धीरे धीरे यही कल्चर बन गया। तो ठीक है, वैसे भी ये आखिरी गांव है, इसके बाद तो पता नहीं सैकड़ों किलोमीटर तक ये रेन फॉरेस्ट ही है यहाँ पे। तो ठीक है भाई, ऐसे देखिए टब्स वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं और पानी के ऊपर बिल्डिंग्स हैं जो वो फ्लोट करती हैं। ये देखिए आपको अगर नीचे टब दिख रहे हो ये ब्लू कलर के, तो ये सीन है भाई यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे आगे रेस्टोरेंट ही, इस ट्रिप पे पूरे रेस्टोरेंट्स हैं, बोट सेंटर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे यूरोपियन टूरिस्ट वगैरह आते हैं। मैंने जहाँ पे मैं रह रहा हूँ पूछा था, वो कहते भाई देसी बंदा तो नहीं यहाँ पे दिखा। हाँ कुछ 2-4 साल पहले एक आधा दिख गया था, मतलब बहुत रेयर। तो यूरोपियन वो आते हैं भाई यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह करने या फिर और जो भी उनके तामझाम होते हैं। तो हमारे दुनिया की साइड से तो कोई ख़ास नहीं यहाँ पे टूरिज़्म है, यही बता रहे थे जितने मैंने 1-2 लोगों से बात की है। तो ये देखिए भाई, ये रिवर किनारा, यहाँ पे लोग थोड़ा सा चिल करने आते हैं। आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये एक तरह का इनका बीच है। यहाँ पे कुछ फैमिली अपनी कुर्सी वगैरह डाल के आराम से एंजॉय कर रही हैं। ये देखिए ये भी भाई रेस्टोरेंट है, इसका देखिए नीचे से वैसे टब्स लगे हुए हैं। तो सारी एक ही तरह के हैं भाई। और कुछ तो उधर बने हुए हैं, मैं उधर गया नहीं हूँ, पता नहीं वो रेस्टोरेंट है वो क्या चीज़ें हैं, बट वहाँ जाने के लिए आई थिंक बोट लेनी पड़ती होगी। बहुत ही एग्जॉटिक सी चीज़ लग रही है भाई। ये देखिए यहाँ पे ऐसे परिवार आके शाम को गांव के बैठ जाते हैं चिल मारने के लिए, अपना पिकनिक टेबल वेबल लेके आए हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है भाई कंट्री साइड, इस जो अपना पेनिसुलर मलेशिया का अपना ये रेन फॉरेस्ट टाउन का ऐसा कल्चर है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगा के, ये पार्किंग स्पॉट भी है एक तरह की, ठीक है। और जैसे ऊपर हिली रेस्टोरेंट भी लगे हुए हैं, ठीक है तो मैं अभी एक रेस्टोरेंट में पहुँचा हुआ हूँ, ठीक है। और ये रेस्टोरेंट ना बिल्कुल नदी के पास है, आपको दिखाते हूँ 1 मिनट में। तो भाई मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया है कि इस रेस्टोरेंट में मुझे एक बोट वाला मिलेगा, वो बोट वाला मुझे उस औरंग असली विलेज में लेके जा सकता है, ठीक है। और मतलब 1 घंटा बोट में रहना पड़ेगा आपको भाई, क्योंकि ये जो जंगल है ना, इसको नेविगेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है जो इसके बीच में से नदी जाती है। तो नदी के बीच में से होके जाना पड़ेगा और उसके बाद थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा और फिर आप उस विलेज में पहुंचेंगे, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है नहीं इतना। तभी मैं उसकी वेट कर रहा हूँ, मुझे बोला कि वेट करो भाई, डिटेक्टिव वाली फीलिंग आ रही है मुझे एनीवे, तो आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे का नज़ारा क्या है। ये देखो भाई, ऐसी मेरे पीछे रिवर जा रही है, ये देखिए, ठीक है। और ये रहा मेरे पीछे रेस्टोरेंट। चलो ठीक है भाई, पहले बातचीत करते हैं, देखते हैं अगर डील होती है कि नहीं,
फिर उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। बोट वाले से मेरी बात हो गई है, तो 99% हमारा प्लान है कल। पैसे बहुत मांग रहा है भाई, कहता 8-9 हज़ार रुपये लूँगा। तो हम बात किया उससे, देखते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा कम कर दो भाई, कहता कल ही बताऊँगा। अभी यार आया भी हूँ, जाना भी है, और ऐसा एक्सपीरियंस तो वंस इन अ लाइफ टाइम है भाई, ज़िंदगी में एक बार। तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे भाई, देखते हैं, चलो जो भी होता है। और ये यार यहाँ पे ना, जो मैं नेशनल पार्क में हूँ, इसके बाहर छोटा सा टाउन है ये, ठीक है, तमन नगारा के पास। तो ये छोटा सा टाउन है, यहीं पे जो भी है, बट ये नेशनल पार्क की बिल्कुल सीमा पे है भाई, बिल्कुल आउटसाइड, क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर तो ऑब्वियसली कुछ अलाउड नहीं होता। और ये जो बातिक जनजाति के लोग हैं ना, ये जो नेशनल पार्क में रहते हैं, ये तो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, सदियों से रह रहे हैं। मतलब भाई ऐसे लगा लीजिए कि जब मलेशिया भी नहीं बना था तब के रह रहे हैं। तो उस वजह से सीन ये है कि इनको अलाउ किया हुआ है कि आप रह सकते हो नेशनल पार्क के अंदर, बाकी नहीं है। ये देखो भाई, मार्वल के लोगों का बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह बट लोगों का डिज़ाइन उड़ाया हुआ है। तो इधर उधर बाद में घूमेंगे, पहले ना मुझे मार्केट से कुछ चाहिए, देखता हूँ अगर क्या मिलता है यहाँ पे कुछ खाने वाने को। ये भाई स्कूल है यहाँ का, इस एरिया का, बड़ा ज़बरदस्त एरिया है यार। मौसम भी बहुत बढ़िया हो चुका है एक्चुअली इस टाइम। और भाई ये जो झंडे लगे हुए हैं ना सारे, ये झंडे मलेशिया के अलग अलग प्रोविंसेस के हैं। तो ये सारे प्रोविंसेस के झंडे हैं भाई, ये अलग अलग देशों के झंडे नहीं हैं। यहाँ का भी जो झंडा ना, वो एक आपको दिख रहा होगा काला और सफ़ेद, वो देखिए, सिर्फ सफ़ेद और काला, वो जिस हम प्रोविंस में है ना, पहांग में, यहाँ का झंडा वो है। तो ये है भाई यहाँ का स्कूल, और ये छोटा सा टाउन है। मैंने कहा चलो इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। आदिवासियों की तरफ तो कल जाना है, और कुछ है नहीं इतना इस टाउन में। मतलब हैं भाई वाटर एक्टिविटीज़, ये वो, मतलब मेरे काम की चीज़ नहीं है, कुछ कमर्शियल चीज़ें हैं भाई। आपको पता ही है मैं ज़्यादा कमर्शियल जुगाड़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बस यही है। अभी वैसे थोड़ी सी आंधी भी चल रही है, बढ़िया है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा भाई, ओए हो पसीने। बट ये ठंडी हवा की वजह से थोड़ा सा मौसम बढ़िया हो गया अभी। तो ये देखिए ऐसे हैं यहाँ की सड़कें, बहुत ही पीसफुल जगह वैसे, ठीक है। मतलब अलग ही वाइब आ रही है, ऐसे लग रहा है किसी ना, कुछ समझ नहीं आ रहा किस चीज़ से कंपेयर करूँ इसको। तो चलिए बढ़िया ओवरऑल। और ये भी कोई इनकी बिल्डिंग बनी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है, हॉस्पिटल वगैरह हो सकता है भाई, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे, हॉस्पिटल ही लग रहा है मुझे, बाकी कुछ और बिल्लियाँ भी काफ़ी हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं मेरा बैग भूल गया यार। अरे जो सबसे पहले रेस्टोरेंट में नहीं गए थे, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि अपना कि भाई वो नदी वदी बह रही है यार, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। मेरा सब कुछ है भाई उसमें, A to Z, मेरा सारा डाटा, लैपटॉप वगैरह सब कुछ उसमें है भाई। ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। भाग के जाता हूँ भाई, उधर मिल जाए भाई। रेस्टोरेंट पे आ गया हूँ मैं, शायद मेरा बैग वहीं पड़ा है भाई, लकीली वहीं पड़ा है मेरा बैग। भाई मेरी फट गई थी सच में यार, लग गई थी मेरी, मुझे लगा बैग शायद गायब हो गया होगा। ऐसे मेरे साथ तंजानिया में भी हुआ था भाई। तंजानिया में था मैं अपना नाइवाशा पार्क के पास, वहाँ मैं बैग भूल गया था भाई। ओहो, भगवान का शुक्र है भाई, मुझे तो लगता है किसी ने देखा भी नहीं मेरा बैग यहाँ पे पड़ा, वहीं पड़ा था। जैसे मैं चेयर के पास बैठा था ना, वैसे ही पड़ा है वहाँ पे बैग। चलो सही है भाई, मिल गया। पहले चेक कर लूँ सारा कुछ है भी इसमें कि नहीं। भाई बैग तो मिल गया भगवान की कृपा से, और सारा सामान भी सही है। तो अभी बारिश पड़नी शुरू होगी बहुत तगड़े वाली, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। तो अभी मैंने यहीं पे खाना ऑर्डर कर लिया है, शाम के 6 बज गए हैं। खाना खा के मैं वापस चला जाऊँगा, ठीक है भाई। ये देखिए दबा के बारिश पड़ रही है।
और खाना भाई यहाँ पे कोई ज़्यादा वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं है। जैसे मुझे स्टेशन पे मिल गया था ना टोफू वगैरह, वो भी नहीं है इनके पास। तो मैंने सिंपल वेज फ्राइड राइस ऑर्डर कर दी भाई। मैंने कहा चलो कुछ तो मिले खाने के लिए। और यहाँ पे चीज़ें महंगी भी हैं भाई। मतलब मैं अभी सुपरमार्केट, छोटी सी सुपरमार्केट तो क्या, छोटी सी दुकान थी, वहाँ पे सब कुछ डबल प्राइस का है। बट चलो लोकेलिटी जिस तरह की लोकेशन है उसको देखते हुए सही है। तो अभी खाना खाऊंगा भाई मैं। वो तो आपको क्या ही दिखाना है, वही दोपहर वाली फ्राइड राइस सेम, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं अपने देखता हूँ बारिश कब रुकती है, फिर होटल जाता हूँ भाई, जो भी मेरा गेस्ट हाउस है। मैं वापस आ गया हूँ अपने गेस्ट हाउस। अंधेरा हो चुका है। ये देखिए, ये है भाई मेरे गेस्ट हाउस का फ्रंट रिसेप्शन वगैरह, ऐसा दिखता है भाई। एनीवे, तो अभी हो गया सोने के टाइम भाई, ठीक है, सोते हैं। कल का मैंने सारा प्लान कर रखा है, अगर भगवान की कृपा से सब सही होता है तो कल बातिक पीपल को मिलेंगे भाई। बहुत इंटरेस्टिंग प्रजाति है ये। इनके विलेज में जाएंगे सारा, और विलेज में भी नदी से होके जाना भाई, बोटिंग वोटिंग करते हुए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मतलब एक्साइटेड हूँ। तो ठीक है, अभी के लिए गुड नाइट। होपफुली आपको आज का सारा सफ़र और व्लॉग अच्छा लगा होगा। और कल मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट व्लॉग तो सुपर से भी ऊपर हो, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो होने ही वाला है। तो ठीक है, अभी गुड नाइट। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों को। गुड मॉर्निंग भाई फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है भाई, स्वागत है आप सब लोगों का नए व्लॉग में। हम हैं तमन नगारा में, और हम यहाँ पे स्पेसिफिकली आए हैं एक जनजाति के लिए जिनका नाम है बातिक। तो भाई बातिक जो जनजाति है, यहाँ की असली जनजाति है मलेशिया की। जैसे इंडिजिनस पीपल होते हैं, इनको लोकल भाषा में औरांग असली कहते हैं भाई। तो हम इनको ढूंढते आए हैं। अगर आप मेरे मलेशिया सीरीज़ पहले देख रहे हैं, मैंने इनको ढूंढने का काफ़ी अलग अलग जगह पे प्रयास किया, बट यहाँ पे इनके काफ़ी विलेजेस हैं। तो उनमें से कल मैंने सारा सेटअप किया था। अगर आपने कल का व्लॉग देखा हुआ है इससे पहले वाला, तो आज हम फाइनली उनको मिलने जा रहे हैं, उनके विलेज को विज़िट करेंगे। वहाँ पे पहुँचना आसान नहीं है। पहले हम नेशनल पार्क में एंट्री मारेंगे, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल नेशनल पार्क के बॉर्डर पे हूँ। आप पीछे भाई वेदर देखिए क्या ज़बरदस्त, पूरी धुंध छाई हुई है भाई। तो एंटर करने के बाद भाई हमने 1 घंटा कम से कम बोट राइड पे होंगे, क्योंकि ये जो गांव हैं इनको विज़िट करने का तरीका सिर्फ बोट से है। क्योंकि नदी के ये जो नेशनल पार्क है, इसके पूरी सारी तरफ नदी फैली हुई है, ठीक है भाई। तो वहाँ पहुँचने के बाद अभी आपको बातिक पीपल से मिलवाएंगे, वो कैसे रहते हैं उनके बारे में और जानकारी देंगे। बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉग होने वाला भाई, तो पूरे का पूरा देखिएगा, ये तो मिस करना बनता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी चलते हैं भाई, अपनी जर्नी आज की शुरू करते हैं। थोड़े समय के बाद अब मैं चल के जा रहा हूँ अपने बोट वाले के पास। तो थोड़े से उसने पैसे भी कम कर दिए थे, मैंने काफ़ी नेगोशिएशन की उससे, बट अभी भी काफ़ी महंगा यार एक बोट राइड के। बट उसको पता है ना भाई कि ये कितनी रेयर चीज़ है, और आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली जाने के लिए, और तो टूर वगैरह बहुत हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आपने जाना है ना, सिर्फ इस चीज़ के लिए प्राइवेट बोट करनी पड़ती है एक बंदे को। तो वो नेचुरल है में महंगी होगी यार। तो चलिए अभी मैं चल के जा रहा हूँ वहाँ पे, और फिर अभी बोट वाले से बात करके निकलते हैं भाई। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं तो। चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई मैं बोट वाले के जुगाड़ के पास पहुँच गया हूँ यहाँ पे। तो अभी उसने कहा था यहाँ पे आके मुझे आवाज़ लगानी शुरू कर देना, मैं निकल आऊँगा। तो लगाएं इसको आवाज़, अवे ऐसे तो बिल्कुल नहीं निकलेगा ऐसी आवाज़ें निकालने से। नहीं देखता हूँ भाई कहाँ पे है, शायद नीचे जाना पड़ेगा उसका, उधर है जुगाड़ जो भी है। तो बोट वाले भाई साहब रुकिए, थोड़ा सा जूम सेट करते हैं। ये क्या हो गया? हाँ, तो भाई बोट वाले जो भाई साहब हैं, इनका यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट है। तो मैं नीचे उतर के आ गया हूँ, थोड़ा सा रोड से नीचे है इनका। और अरे भाई
ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। ये मतलब जैसे कल जहाँ पे खाना खा रहे थे ना, उससे भी थोड़ा सा आगे नदी पे ही बना हुआ, और बिल्कुल मेरे पास से नदी, लिटरली 5 इंच नदी के पास बैठा हूँ भाई मैं। तो वो बोले मैं बोट वगैरह रेडी करता हूँ भाई। आई थिंक बोट वगैरह रेडी कर रहे हैं, और ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। आपको नदी का नज़ारा दिखाते हैं। ये रही भाई नदी, ये देखिए, ये रही नदी भाई। और हमारे बोट वाले भाई साहब हैं उधर, अगर आपको दिख रही है ना वो बोट, तो वहाँ पे हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है भाई ये बोट अपनी रेडी है। डू आई नीड टू वेयर जैकेट? ओके, जस्ट गो इन। Okay, bro. Just sit here? It's okay. Yeah? Okay, okay. Or sit here? Yeah. This better, huh? Okay, okay. I'm on a boat. और भाई अभी चलने वाले हैं, हमारा सफ़र शुरू होने वाला है। ठीक है, औरंग असली वाला, बाय बाय। चलिए भाई रिवर में निकलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। भाई रिवर्स कर रहा है पहले। भाई यहाँ ना नदी के बीच में छोटा सा एक आइलैंड तो क्या है, मतलब छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा है, तो इस वजह से रिवर्स हो रही थी। अभी हम जा रहे हैं भाई सामने की तरफ। अरे भाई ओए हो। एक्चुअली भाई जो बातिक लोग हैं ना, ये पहले पूरे पेनिसुलर मलेशिया में फैले हुए थे, ठीक है, बट 70s के करीब काफ़ी। और भाई फ्लो देखो रिवर का भाई, वो बहुत खतरनाक फ्लो था। तो मैं बता रहा था बातिक जनजाति के लोग 70 के दशक तक काफ़ी फैले हुए थे भाई हर जगह पे, पूरे पेनिसुलर मलेशिया में। बट ना फिर मतलब टेक्नोलॉजी आ गई, प्रॉपर लॉगिंग की, मतलब पेड़ वगैरह कटने शुरू हो गए, काफ़ी डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गई। और मलेशिया में तो पूरी ड्राइव थी कि भाई पाम ट्रीज़, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री बन रही थी ना पाम ऑयल की, तो उस वजह से फिर ये, क्योंकि ये बिल्कुल जंगलों पे ही निर्भर थे ये लोग, जानवरों की तरह, यू नो। तो जैसे जैसे जंगल कटते गए ये अलग अलग अंदर होते गए। बट अभी जैसे कि ये नेशनल फॉरेस्ट है, प्रिजर्व्ड एरिया, यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो सकता, तो अभी भी यहाँ पे इनके कुछ कबीले, कुछ गांव बचे हुए हैं। तो ये सीन है, अदरवाइज़ तो इन्होंने भी लुप्त हो जाना था भाई। पूरी दुनिया में इस टाइम सिर्फ 1300-1400 बातिक लोग रह गए हैं, ठीक है, बाकी सब खत्म हो गए हैं भाई। तो 1300-1400 कितने ही होते हैं भाई, मतलब ना के बराबर इनकी जनजाति की पॉपुलेशन रह गया भाई। थोड़े समय के बाद अपनी बोट लग गई है। ज़्यादा समय तो नहीं लगा, 25-26 मिनट लगे हैं आई थिंक। अभी आई थिंक ऊपर को जाना होगा। तो ऐसे ना इनके गांव को रास्ता जाता है, ये देखिए, वो रहा मेरा बोट वाला। तो बोट से ये ऐसे नदी होते जाती है, ठीक है, और बोट से मैं उतरा हूँ एंड ये रास्ता ऊपर जाता है भाई। टूटा फूटा रास्ता है, बट और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कबीले से। स्टेयर्स वगैरह भी टूटी हुई हैं यहाँ पे, बट ये रस्सी लगी हुई है छोटी सी। तो ऊपर जाते हैं। ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल ही है भाई, क्योंकि ना बारिश पड़ के हटी है और मिट्टी काफ़ी फिसलने वाली है थोड़ी सी। वैसे ठीक भी है बीच बीच में। ये रहा भाई इनका विलेज, सामने झोंपड़ियाँ दिख रही हैं मुझे। ओह, तो गिरने वाला था। बोट वाले ने तो आने से मना कर दिया भाई, कहते मैं तो आऊँगा नहीं, मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं भाई। अरे वाह क्या बात है। गांव में मैं चलता तो जा रहा हूँ, बट अभी तक मेरे से किसी ने बात नहीं की। ये सामने कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करता हूँ। तो ऐसा भाई इनका गांव, वैसे आप देख लीजिए। अरे उल्लू भी पाला हुआ भाई इन्होंने, इनके पास उल्लू भी है एक। हेलो। अरे भाई बच्चों के एफ्रो हेयर हैं यहाँ पे, काफ़ी वेवी से हेयर हैं इनके। हेलो हेलो हेलो। just see around, it's okay, can go,
Okay, okay. You're cooking, huh? Okay, okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. अरे भाई पूरी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे। ये देखो ऐसी हट्स बनाई हुई हैं भाई इन्होंने। ओके भाई, ज़बरदस्त जगह पे आ गए। यही चाहता था मैं कि कुछ ऐसा मिल जाए मुझे, ठीक है। और आगे और हैं भाई ऐसे विलेजेस, नहीं सॉरी हट्स। तो ऐसी हट्स हैं भाई इनकी। देखते हैं इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। हेलो हेलो। ओके। अरे भाई ये इधर वाले तो लोग कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मुझे लगता है बात करने में, तो उधर ही जाके देखते हैं दूसरी साइड पे। तो इनके घर ऐसे हैं भाई, वैसे ये देखिए ये रहे इनके घर, ठीक है। बट मुझे इनसे कम्युनिकेट का नहीं समझ आ रहा कैसे किया जाए। डू यू गाइस स्पीक इंग्लिश? नो नो इंग्लिश, हाँ ओके। इज़ पॉसिबल टू सी इनसाइड हाउस? नो कैन, नो कैन नॉट। ओके ओके। तो भाई कहते हैं हम इंग्लिश नहीं बोल रहे, बट रिप्लाई भी कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि पहले जब मैं ऐसे किसी कबीले में गया हूँ ना, तो मैंने अपना क्या कहते हैं कोई ना लोकल मेरे साथ गया था, बट इस बार मैं खुद ही आ गया हूँ। और बोट वाला तो मुकर गया, कहता मैं नहीं जाऊँगा, शायद उनकी ना बनती हो इनसे। तो अभी मैं अकेला ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट सीन ये है कि कौन बताएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। वैसे इन लोगों के पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो बच्चा ना वहाँ पे बैठा फ़ोन पे कुछ कर रहा है, तो स्मार्टफोन्स वगैरह तो हैं इनके पास। बट फिर भी काफ़ी बेसिक सा इनका लाइफस्टाइल है, मतलब ज़्यादा आपको दिख ही रहा है। ये देखिए कुछ घर इधर बने हुए हैं भाई। एक बंदे ने मुझे देखा और वो वहाँ बाहर को तो आ रहा है, शायद ये लीडर लूड है। हेलो। अच्छा नहीं आ रहा भाई। भाई लोग यहाँ पे काफ़ी डिसइंटरेस्टेड लग रहे हैं, ये नहीं पता क्यों, कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन का नहीं इनको। बट यहाँ का कोई चीफ वगैरह भी होना चाहिए ना, विलेज चीफ। मेरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा। मैंने कहा कोई ट्रांसलेटर वगैरह यूज़ करके ना मलय लैंग्वेज के साथ इनके साथ बात कर लूँ, ठीक है। तो मेरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा भाई। तो एनीवे चलिए जो है उसी से बेस्ट करते हैं। इस जगह पे आना ही अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है भाई। देखिए एक घर ये रहा, ठीक है, ये आई थिंक इनका बाथरूम वगैरह है, ठीक है भाई। और दो घर वहाँ पे हैं एंड एक घर वहाँ पे एक और बाथरूम है, बच्चे नहा रहे हैं। ये भी कोई हट से बनी हुई है, आई थिंक ये इनका कॉमन एरिया भाई, ठीक है। यहाँ पे इनका कुछ सिस्टम चलता होगा। और कोई इंग्लिश वाला बंदा मिल जाए ना, मज़ा आ जाए यार, जो कुछ समझा दे थोड़ा बहुत। देखो बिल्डिंग्स तो यहाँ पे काफ़ी बनी हुई हैं, ठीक है। ये भी बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने रखा हुआ है कुछ जुगाड़ भाई। अरे ये क्या सीन है भाई। अच्छा कुछ बेचने का भी है भाई। ये देखो इन्होंने रखा हुआ है कि ये 20 रिंगिट का है, बट ये शॉप का मालिक कहाँ पे है। तो क्या किया जाए भाई, समझ नहीं आ रहा। कॉमन एरियाज़ तो इनके काफ़ी हैं भाई। ये देखो यहाँ पे भी हट बना हुआ है, एक बच्चा बैठा है वहाँ पे, ठीक है। उधर भी बना हुआ है, बट इनसे कम्युनिकेट कैसे किया जाए, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मैं गूगल ट्रांसलेटर मेरा चल रहा है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करके इनसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, और इनको थोड़ा थोड़ा मलय तो समझ आ रहा है। बोले तो लॉन्ग dapatkan saya seorang yang boleh berbahasa Inggris. Oh, but you study, you don't know English? She know little bit. If you can help me show around the village, I'm happy. I'm happy to donate later. Please, someone, huh? No one? Cause I want to. भाई बच्चों को शायद थोड़ी सी इंग्लिश आती है, बट वो शाई हैं आई थिंक।
और यू नो इंग्लिश लिटिल बिट? भाई गूगल चला रहा हूँ, रुकिए. Saya mahu mendokumentasikan budaya. भाई ये विलेज चीफ हैं, ये हैं विलेज चीफ, कामपुंग के चीफ हैं ये चीफ की फैमिली है, इतना मुझे पता चल गया. कैन पॉसिबल? ओके. तो भाई शायद इनको थोड़ा सा वो हो गया है. मैंने बोला भाई कि मैं बाद में विलेज की पूरी हेल्प करूँगा जो भी मुझसे हो पाएगा. एंड अभी आई थिंक मुझे कुछ दिखाने वाले हैं भाई. चीफ को मैंने थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया है मुझे दिखाने के लिए. ओके. ये पता नहीं क्या कर रहे हैं. अच्छा भाई मुझे ब्लो पाइप वाला सिस्टम दिखाएंगे. ओके. ब्लो पाइप होता है ना, बस वो वाला सिस्टम दिखाएंगे. ये देखिए भाई, ये ऐसे आग जला लेते हैं, ठीक है, ठंडी क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा हो जाती है. और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, या तो मुझे आग जला के दिखाएंगे, कुछ करेंगे लगता है. उनके आग के औजार लग रहे हैं मुझे. So that's how they light a fire. भाई ऐसे आग जलाते हैं. वो देखो भाई धुआं निकलना शुरू हो गया. इनकी रस्सी थोड़ी सी वेट है भाई, थोड़ी सी गीली है, इस वजह से जल्दी आग नहीं जल रही. वो जो पुरानी रस्सी थी वो तो थोड़ी सी गीली थी. अभी विलेज चीफ नई फ्रेश रस्सी लेके आ रहा है ताकि वो आग पकड़ पाए. तो देखते हैं. व्हाट इज योर नेम? My. नेम My. माई. My. ओके, हर्ष. Hi. नाइस टू मीट यू. हेलो. तो भाई अगर आप देखें ना, इनके जो बाल हैं वो पूरे अफ्रीकन वो हैं, मतलब एफ्रो बाल हैं इनके, क्योंकि ये ओरिजिनल लोग हैं मलेशिया के. जैसे मलेशिया के अभी लोग चाइनीज़ मलय मिक्स दिखते हैं, एशियन दिखते हैं, वैसे नहीं है ये, क्योंकि ये लोग यहाँ पे लाखों पता नहीं हज़ारों सालों से रह रहे हैं भाई. ये देखिए अभी ये जो बच्चा है इसके भी जो बाल हैं ये सारे यहाँ पे एफ्रो बाल हैं भाई. ये देखिए इनके. ओके भाई, आग जलाने का दोबारा जुगाड़ शुरू हो चुका है, देखते हैं. ये भी अभी इनकी लकड़ी टूट गई. विलेज चीफ थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. Because of the rain. भाई चीफ तो थक गया, कहता आग लगाते लगाते मेरा बुरा हाल हो गया. एक्चुअली रस्सियाँ थोड़ी सी गीली हैं, कल रात पड़ी बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से रस्सियाँ थोड़ी सी गीली हैं. वो लेके आ रहा है. बट अभी मैं इसको कैसे बताऊं कि अगर तो आग नहीं भी जला के दिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना अपन को आइडिया है थोड़ा सा. अगर आप लोगों ने मेरे अफ्रीका के व्लॉग्स देखे हैं, जब हम कीनिया के साथ कीनियन मसाई ट्राइब के साथ उनको मिलने गए थे उनके विलेज में, तो उन्होंने आग दिखाई थी. बट उनका प्रोसेस अलग था भाई, वो घुमा के करते थे और ये ऐसे लकड़ी पे कर रहे हैं, ठीक है. तो ये प्रोसेस डेफिनेटली डिफरेंट है. तो देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे. तो भाई ये भाई ताज़ी वाली लेके आया. हेलो, व्हाट्स योर नेम? पेंग. हाँ पेंग, हर्ष, नाइस टू मीट यू. तो भाई ये यहाँ के सुपरवाइज़र आग जलाने वाले, ये अभी कारनामा करके दिखाएंगे.
ये देखिए, अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। और ये बिल्ली कह रही है, कहते ये कौन इंसान आ गया। तो ये देखो भाई, देखिए भाई आग लग गई है। ये देखो भाई, ये आग लग गई है भाई। और ऐसे जला लेते हैं और ऐसे फिर ये आगे आगे आग को बढ़ा लेते हैं। Here is the mighty fire, guys. The mighty fire that helped so many civilizations flourish. Ooh, very nice, very nice, very nice. Okay. Okay भाई, आग लग गई है प्रॉपर। ये देखिए, इन्होंने मुझे जला के दिखा दिया है सारा, चीफ जी महाराज ने। ठीक है, तो सही है भाई, धुआं धुआं हो गया। अच्छा, अब ये कुछ और लेके आ रहे हैं, ये डंडा। अरे भाई, ये इनकी ब्लो पाइप भाई। ठीक है, तो इससे ये क्या करते थे, पुराने ज़माने में होती थी भाई हेड हंटिंग, ठीक है, और जानवरों को मारना वगैरह। तो ये इस पाइप से करते थे। इस पाइप पे लगी होती है जहर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ भी है। आम बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है। यू शो मी फर्स्ट। या तो भाई मैं इनको बोल रहा हूँ कि पहले आप करके दिखाओ। ये पंगा जहर वहर लगा हुआ है, कहीं आपके भाई को कुछ हो जाए। व्लॉग भी बनाने हैं अभी तो, और भी घूमना भाई। अरे ओह भाई, वो वहाँ पे चीज़ लगी हुई है, वहाँ पे मारा है इन्होंने। बहुत अच्छा निशाना भाई, खुश हो गए। वेरी नाइस। दिस पॉइजन? No, नो। this person. पॉइजन भाई, ये है जहर। ये देखो, इस पे जहर लगा हुआ है। थोड़ा सा आपको ना वो करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये जहर है, बड़ा ख़तरनाक जहर है। हाँ, ओके ओके ओके, सही है। ओके भाई, अभी मैं ये करने जा रहा हूँ ब्लो पाइप के साथ। ये जहर वाला आगे मारने जा रहा हूँ। देखना चाहता हूँ ये क्या चीज़ है। ये देखिए, ये ऐसा पाइप होता है और इनकी प्रिसीजन बहुत तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी प्रिसीजन से काम करते हैं ये। ठीक है, ट्राई करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्होंने उधर से मारा था ना, तो ये यहाँ पे जाके लगा भाई। ये देखो, इतनी दूर से मारा और यहाँ पे जाके ये लगे हैं भाई, ये जहर वाले। और ये देखिए, इतनी दूर खड़े हैं भाई। ये कम से कम आप देख लीजिए, डिस्टेंस होगा 20-30 फुट का होगा भाई। वैसे मैं इतना कोई बढ़िया बंदा नहीं हूँ डिस्टेंस वो करने में कैलकुलेट, बट इतनी दूर से प्रिसीजन देखो भाई। तो ऐसे ये हंटिंग करते थे जानवर वगैरह को, शिकार वगैरह को। और जब पहले हेड हंटिंग होती थी तो ये इंसानों को भी मार देते इस चीज़ के साथ। और उनकी सिर के जो स्कल होता है ना, उसको इकट्ठा करते थे। वो मैंने आपको आईबान वाले व्लॉग में दिखाया था। अगर वो आप स्कल देखना चाहते हैं तो आप मलेशिया आईबान मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। ओके, वन सेकेंड। ना ओके, Okay. blue. Okay. Just like that, huh? Oh, good. One more? Yeah. Okay. भाई वो कह रहे हैं मैंने अच्छा किया पहली ट्राई लाइफ में। अभी सेकंड वाला देखते हैं। बट भाई इस पे पॉइजन है, मैं मरवर ना जाऊं। आई होप नथिंग हैपेंस टू मी गाइस बिकॉज दिस हैज पॉइजन ऑन इट। One more try. I'm gonna hit that thing right there. Yeah. Okay. Oh, Good. good. Okay. तो भाई कबीले में मेरी ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है गाइस। आई एम ऑफिशियली द पार्ट ऑफ द कबीला। ऑलराइट, आई एम अ बातिक नाउ। थैंक। तो ये देखिए भाई, तीर लगा हुआ है एक, ठीक है, यहाँ पे। तो भाई साहब ने ये दिखाया तेरी माँ का सी। Okay. कबीला घूमते हैं आराम से। जो इनकी दो मेन चीज़ें थी, इन्होंने मुझे दिखाई कि आग कैसे जलाते हैं, और इन्होंने मुझे दिखाया कि भाई अपना ये जो ब्लो पाइप वाला सिस्टम है, ये तो बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है भाई। ठीक है, क्योंकि देखो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपने प्रॉपरली वो नहीं किया, कहते हैं
मतलब जहर अगर आपके हाथ वाथ पे लग गई भाई तो आपका ही काम हो जाएगा, दूसरे बंदे का तो क्या होगा, जानवर वानवर का तो क्या होगा। वैसे जो मैं आपको हेड हंटिंग प्रैक्टिस बता रहा था जिसमें ये बाकी कबीले वाले लोगों के साथ इनका चलता था, मतलब लड़ाई झगड़ा जो मर्जी गैंग वॉर लगा लो, और उसमें ये बाकी कबीले के लोगों को मार के उनका जो सिर का वो होता है ना स्कल, उसको इकट्ठा करके बोरियों में डाल के या जालियों में डाल के रख लेते थे। तो जिस कबीले के पास ज़्यादा होते थे उससे पता चलता था कि भाई ये कितना ख़तरनाक कबीला है, ठीक है। एक तरह का इनकी ये ट्रॉफीज़ होती थी। बट फिर 1970s में तो बंद कर दिया था भाई इन्होंने ये सारा सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट ने ही बैन कर दी थी हेड हंटिंग, तो फिर तब से हेड हंटिंग बैन हो गई थी। ओके, ओह सॉरी। तो भाई उधर शायद वो हट वाले थोड़े से ना शाई हैं, तो मैं उधर नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा पंगे नहीं लेंगे हम, रिस्पेक्ट करना चाहिए आप जहाँ पे भी हो। तो मैं ये कह रहा था कि हेड हंटिंग बंद हो गई थी, ठीक है। तो हेड हंटिंग बंद होने के बाद फिर इंसानों को मारने वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया, बट अभी भी ये कभी कभी शिकार पे जाते हैं और ये इनका तरीका है ट्रेडिशनल, जिससे तो ये इनका तरीका भाई ट्रेडिशनल जिससे ये शिकार वगैरह करते हैं। बट अभी थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया। ये देखो भाई, यू साइकिल, हे हेलो हेलो हो व्हाट्स योर नेम, नाम ए हर्ष दाओ नेम Apu, Harsh. Hello, Shum. Yes. Your son? No. Oh, there. Okay. तो भाई अभी तो इनके पास फैसिलिटीज़ वगैरह हैं क्योंकि खाना वाना ये थोड़ा सा इधर उधर से मिल जाता है, कर लेते हैं पूरा। वैसे मैं जान भी नहीं पा रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, वो मैं इसलिए नहीं जान पा रहा हूँ क्योंकि कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा है। हेलो, कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा है यहाँ पे। तो जितना मुझे ये यार मुझे लगता है जहर वहर घुस गई मेरे मुंह में, अजीब सा टेस्ट आ रहा है, कहीं मुझे ना कुछ हो जाए भाई। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि अभी ये हंटिंग इतना तो नहीं जाते, मतलब डेली बेसिस पे, क्योंकि सिविलाइजेशन नज़दीक आ गई है, ठीक है। ये बोट वोट वाले इनको ग्रॉसरी वगैरह ला के दे देते हैं, बट अभी भी काफ़ी हद तक ये अपना पुराना लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अभी ये देखो भाई, ये एक चिल आउट एरिया है, ठीक है। चिल आउट का मतलब कि यहाँ पे बैठ के आराम से ये अपना थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं ना कि वो कर सकते हैं, बट अभी ये अबेंडन कर रखा है, ठीक है। क्योंकि किसी टाइम मतलब ये एक तरह का इसको शॉप भी कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे ये गद्दा वद्दा लगा के बैठ जाते थे और यहाँ पे चीज़ें लटका देते थे, ठीक है, जो भी बेचना है, कोई ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो क्योंकि जो कुछ लोग यहाँ पे इस रेन फॉरेस्ट में, मैंने आपको बताया, ट्रैकिंग वगैरह के लिए आते हैं, ये राउट जाता है ट्रैकिंग का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना एक दो पेड़ों पे निशान लगे हुए हैं, मैंने पहले देखे थे, अभी तो नहीं। वो देखिए, वो जो पेड़ है ना वहाँ पे निशान है भाई। तो वो एक तरह का, आई थिंक अगर वहाँ से जा रहे हो तो ट्रैकिंग होके, ये देखिए, ये लिखा हुआ है 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो ये ट्रैकिंग का राउट है भाई, ठीक है। तो इस वजह पे यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत इन्होंने शॉप सेटअप की हुई थी, बट अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा सामान पड़ा था, मैंने आपको पहले दिखाया था। और वो सामान का अभी कोई यहाँ पे शॉपकीपर वगैरह नहीं है। बट ये देखिए, जैसे कि ये यहाँ पे ब्लो पाइप पड़ी है भाई, ठीक है, ये ब्लो पाइप पड़ी है और ये छोटा वर्जन है ब्लो पाइप का, ठीक है ना। ये देखिए, ये ब्लो पाइप का छोटा वर्जन है भाई, इसके साथ छोटे मोटे तीर भी दिए हुए हैं इन्होंने, बट इस पर कोई जहर नहीं लगा हुआ, तो इससे आप कर सकते हैं। ब्रो, वेयर इज द शॉपकीपर? यू? ओह, ओके या, ओह, यू कैन स्पीक इंग्लिश? यस, यू जस्ट डिड। अरे भाई, इनको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत क्योंकि वो अभी बोला है, बट ये आई थिंक ना ऐसे भी होता है कि शायद एक दो लोगों को आती हो, मुझे इतना नहीं क्लियर है। अभी ये बंदा बोला तो ठीक है, ये सीन है भाई। बाकी घर वर का देखते हैं अगर हम किसी से और से बात कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, क्या सीन है। और इधर जाके देखते हैं, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, देखें क्या बात है। ये ऐसे इन्होंने यहाँ पे कपड़े वपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं,
ये हट है यहाँ पे, ये 3 लोग बैठे हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Tali. 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 Tali, my name is Harsh. Harsh. Nice to meet you. Yes. Yeah. I'm from India. India. Yes. Yeah. इनका घर अंदर से, ये देखिए इन्होंने हैमक लटकाया हुआ है, कुछ कपड़े हैं, तो वहाँ पे चटाई बिछी हुई है भाई। तो इस तरीके से रह रहे हैं। ये स्टोर हाउस लग रहा है मुझे, एक्चुअली ये घर नहीं लग रहा प्रॉपर। तो इधर तो एक तरह का गांव का एंड हो जाता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने आग जलाने के लिए अपनी वो कर रखी है भाई, आग जलाने के लिए और मीट पकाने के लिए। ये देखिए तो ये यहाँ पे मतलब मीट वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए इन्होंने ग्रिल वगैरह एक तरह का अपना बारबेक्यू का जुगाड़ कर रखा है और नीचे आग जलती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो भी कोई ये शिकार वगैरह करते हैं तो उसका सारा सिस्टम है। और इधर इनका थोड़ा बहुत ट्रैश वगैरह पड़ा है भाई। ये इनके घर हैं। सो ब्रदर, दिस इज स्टोर हाउस और दिस इज अ हाउस? House, yeah. Oh, is this your house? Yes, mine. Is possible I see document inside how you live? Yes. Can? Okay. Thank you, brother. Terima kasih. Just come through here. It's okay. Okay. From there, my friend. From there. Oh yeah. Like this, huh? It's okay. Okay. तो भाई अभी इनका घर अंदर से इनका घर अंदर से देखने वाले हैं। इनका घर अंदर से, ठीक है। ये देखिए बेड लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। कपड़े टांगे भाई, कपड़े तो इनके पास मेरे से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टोरेज का सामान, तो अभी इनके पास थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं। ये देखिए यहाँ बिजली का भी है भाई इनके पास, बट बिजली का मुझे कनेक्शन नहीं लग रहा। आई थिंक ये सोलर पैनल से बिजली यूज़ करते हैं। अरे भाई इधर किचन है, कुक हो रहा है सामान। रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये रहा इनका किचन, ठीक है। अगर आपको सारा दिख रहा है किचन में, ये वहाँ पे इनका गैस वैस लगा हुआ है। और एक्चुअली नीचे से भी रोशनी आ रही है क्योंकि नीचे सिर्फ इन्होंने लकड़ियाँ लगा रखी हैं, ठीक है। ये देखिए इन्होंने स्टोरेज कंटेनर रखे हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया इनका। वहाँ पे सिंक लगी हुई है धोने के लिए। रुकिए मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, ये इनका सिंक लगा हुआ है। ये इनके भांडे वगैरह, बर्तन वगैरह। गैस भी है इनके पास भाई, प्रॉपर चूल्हा है इनके पास ये बनाने के लिए। और इधर सारा किचन का सामान पड़ा है, ठीक है। और इधर है भाई इनके घर का दूसरा पार्ट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आग वाग जलाने का इन्होंने सिस्टम रख रखा है क्योंकि आई थिंक इनके पास आग का कोई और सिस्टम है नहीं। बट ये स्मोक भी करते हैं काफ़ी, तो हो भी सकता है। कपड़े इनके पास दबा के हैं भाई, ठीक है। और ये देखो चार्जर वार्जर भी लगे हुए हैं इनके। तो थोड़ा सा मॉडर्न भी है इनके पास सीन। बट बिजली का कनेक्शन यहाँ पे कहाँ से आ गया रेन फॉरेस्ट में? चलिए, आई थिंक सोलर पैनल से यूज़ करते होंगे। ये बेड है भाई सोने का जुगाड़, ठीक है। तो यहाँ ऐसे सोते हैं और ऊपर इनकी रूफ़ ऐसी होती है भाई घर की, ठीक है। ये सारा बांस लकड़ी वगैरह से बना हुआ है। ये देखिए दरवाज़ा भी लकड़ी का। तो ऐसे सीन है भाई। जब हम घर से बाहर आते हैं तो घर से बाहर आते हुए मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड में। ये है बाहर का एरिया घर का, ठीक है। ये देखिए अभी मैं यहाँ से, ये घर के अंदर था, मैं बाहर आ गया हूँ। तो ये बाहर का चिल आउट एरिया, यहाँ पे लोग बैठ के अपना चिल करते हैं, ठीक है। और ये नीचे एक सीढ़ी टाइप लगी हुई है अगर आपने नीचे जाना है। और ये देखिए भाई के पास चाकू भी बहुत बड़ा भाई, पता नहीं किस लिए रखा हुआ है, पेड़ वेड़ काटने के लिए रखा होगा। तो अभी आपको नीचे जाके दिखाते हैं। ये देखिए मैं नीचे उतर रहा हूँ, ओह ठीक है। तो और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ भाई, क्योंकि ये लोग सदियों से नदी के किनारे रह रहे हैं ना, रिवर के। तो जो सारे घर हैं ये स्टिल्स पे बने हुए हैं, ठीक है। और ये ऊपर हैं, ये देखिए ये ज़मीन से ऊपर हैं। तो इससे अगर कभी कभी फ्लडिंग टाइप कुछ हो जाता है, या फिर इससे क्या होता है, जो क्या होते हैं कीड़े मकोड़े हो गए, या फिर जैसे कि यहाँ पे वो भी बहुत होती है ना टर्माइट्स, स्यूं कहते हैं हम पंजाबी में, बाकी मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। तो वो नहीं लगती भाई। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ी सी लगी हुई है, तो उससे बचा लेती है ये घर को। तो सारे घर ऐसे उठा के बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप देखें ज़मीन से कोई भी घर सटा नहीं हुआ है। तो ये सीन है भाई। और देखते हैं व्हाट इज़ दिस ब्रदर? नेट फॉर फिशिंग? हाँ, ये भाई इनका मछली क्या वो नेट है जिससे ये मछली वगैरह पकड़ते हैं।
ठीक है। तो नदी इनके पास है, मछली की अनलिमिटेड सप्लाई, तो ये भी एक तरीका है इनका खाने पीने का, ठीक है भाई। और ऐसे ना ये पेड़ों को काट लेते हैं, ये देखिए ऐसे पेड़ काटे हुए हैं, ऐसी जगह को ये एज अ बैठने के लिए यूज़ करते हैं। अभी तो चेयर्स वगैरह भी आ गई हैं थोड़े बहुत इनके पास, बट मोस्टली अगर आप देखें जगह जगह पे इन्होंने ऐसे पेड़ काटे हुए हैं, तो इनको बैठने के लिए या फिर ऐसा फट्टा लगा के बेंच के लिए, या फिर इवन एज अ सीढ़ी इसको यूज़ करते हैं। अभी अगर इस घर में घुसना है तो आप इसको एज अ सीढ़ी यूज़ कर सकते हैं भाई। इसमें मैं आपको बता रहा था कि इनके पास सोलो पैनल्स वगैरह हैं, तो हैं सच में, क्योंकि अभी मैंने देखे, ये देखिए ये लगा हुआ है और वो वाला सोलर पैनल है, देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए भाई, तो ये भी सोलर पैनल है। हर घर की छत पे ऑलमोस्ट उन्होंने लगाया हुआ है। वो दूर आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट वो काला काला सा दिख रहा है ना, वो भी सोलर पैनल है भाई। तो इससे ये अपने फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेते हैं, या और जो भी इनकी बेसिक नीड्स हैं, क्योंकि रात को रोशनी की ज़रूरत होती है भाई। यहाँ पे कौन सी कोई बिजली की कनेक्शन है, बिजली का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है भाई। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, कोई खंबा वंबा नहीं है, तो लाइट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तो वो सारे पर्पस के लिए इन्होंने सोलर पैनल का कर रखा है। तो भाई देखो आज के समय में इतनी तो टेक्नोलॉजी के बिना कहाँ ही चलता है। ठीक है, ये लोग जंगल में, घने जंगल में रह रहे हैं, रेन फॉरेस्ट में रह रहे हैं, बट फिर भी आधे घंटे की बोट राइड ही है ना जो असली दुनिया है उससे। तो वो बोट वालों को कह देते होंगे हमें ये ला दो वो ला दो, तो हो जाता है। ये भी लोग जाते होंगे, कोई कुछ लोग शायद इनमें से कबीले में से काम करते होंगे शहर वहर की तरफ, ठीक है ना। नमस्ते इंडिया। नमस्ते इंडिया, यस, वन मोर, नमस्ते इंडिया। नमस्ते इंडिया। Yes. Say hello how? I live Kaba. Kaba. That's it. Yeah. तो भाई यहाँ पे आना होता है ना, आप कहते हो I live Kaba. That means hello, how are you? Yes? Yes. Okay, brother. I live Kaba. That mean fine and Ning Kaba. Ning Kaba, that's fine. Ning Kaba, that's fine. Yeah. So I live Kaba. Hello, how are you? Yeah. And Ning fine. Yeah. No. Ning Kaba. Ning Kaba. Ning Kaba. Like I'm fine. Like fine. This is Batik language. Yeah, but Thank you so much, brother. Terima kasih. You had a good shower, brother? Good shower? You refreshed now? Okay. तो भाई नहा के हटा है, मैंने कहा अच्छा शावर है, अभी बढ़िया फील कर रहा है। तो भाई मैंने थोड़ी सी बातें सीख ली है। तो हेलो को कहते हैं एल्यू, और काबा को कहते हैं क्या हाल चाल है। तो आप कहते हो एल्यू काबा, ठीक है, इसका मतलब है क्या हाल चाल है आपका। तो ये भी कबीला भाई, इधर भी हट बनी हुई है, छोटा सा बच्चा बैठा हुआ वहाँ पे। और आगे देखते हैं क्या जो अभी मैंने सीखी है ना थोड़ी सी बातिक लैंग्वेज, ये ट्राई करते हैं लोगों पे, देखते हैं लोग इसका जवाब देते हैं कि नहीं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हायो हायो एल्यू काबा, हाँ, दैट्स हाउ आर यू, राइट? एल्यू काबा। What's this is your son? No. Okay. What's his? It's a girl or boy? Girl. Oh, what's her name? Boy. What's his name? Diana. Hey Diana. Heyo. Okay. Very shy, huh? Okay. So brother, what do you do? Do you work around or? No. Okay. You do fishing or? No. Fishing, hunting. Oh, hunting. What do you hunt? What kind of animal do you hunt most of the time? Monkey. Monkey. Oh, do you have dead monkey somewhere? Yeah. Can I see? No. Oh no, not right now. No. You go in the morning, huh? The forest. With that one. Yeah. Oh, crazy, bro. Crazy. And this one don't have poison? No. Okay, brother. Okay. And what is this? Huh? What's that used for? What is the purpose? This for beat the monkey? No. I can't. No. Oh, you can't, huh? Okay. Walk? To walk? Yeah. Oh, to use to walk. Walking stick? Yeah. Like that? Yeah. Or and also the jungle, huh? Shh. Okay. तो भाई ये ना जंगल वगैरह को साफ़ करने के लिए डंडे बने हुए हैं इनके। भाई इतना खूबसूरत डंडा है ना ये, मतलब ये देखो, बहुत खूबसूरत डंडा है भाई, पता नहीं कौन सी लकड़ी का है, बहुत खूबसूरत।
पर ये भाई बता रहा है, अगर मुझे सही समझ आया, कि ये जंगल में चलने के लिए, ऐसे अगर आप चल रहे हैं और जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ काटनी होती हैं उनके लिए हैं भाई। ठीक है, तो ये हम रख देते हैं। और ये भाई कह रहा है कि मैं बंदर का शिकार करने जाता हूँ रोज़। मैंने कहा तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? अभी सच बोल रहा है झूठ पता नहीं। बैकपैक तो इसका काफ़ी बंदे का मॉडर्न सा है बट जाता होगा। ये देखो भाई, इन्होंने चिकन्स वगैरह भी रखे हुए हैं। ठीक है, मुर्गे वगैरह रखे हुए हैं। ओ भाग गया मुर्गा। काफ़ी मुर्गे हैं इनके पास। ठीक है, शूज़ वगैरह भी हैं भाई वहाँ पे, शूज़ सूखने के लिए डाले हुए हैं। और कपड़े तो इन्होंने हर जगह पे टांगे हुए हैं भाई। ठीक है, और अभी खाना बन रहा है यहाँ पे। बिल्लियाँ सोई हुई हैं। बिल्ली बिल्कुल सोई हुई है भाई। और ये खाना बन रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, बिस्किट विस्किट रखे हुए हैं और ये लकड़ी जलाने के लिए रखी हुई है और खाना बन रहा है ये देखो भाई, स्टोव है यहाँ पे, स्टोव पे आग जल रही है भाई। और यहाँ पे कचरा वचरा पड़ा है। ये इनको बेचारों को आई थिंक थोड़ा सा भी नहीं पता, मतलब कि ये इनके लिए कितना हार्मफुल है। और कोका कोला वगैरह तो भाई ये लगता है दबा के पीते हैं। वैसे भी ये चीफ का घर है तो यहाँ पे पैसा तो खुला डुला है। ये देखिए, कोका कोला के कैन से भरा हुआ है ये। बट ये भी हो सकता है इन लोगों ने कलेक्ट की हों बाद में बेचने के लिए, ये भी हो सकता है। तो ये रहा भाई बातें। और ये बच्चे हैं यहाँ के। यू गाइज आर ऑल ब्रदर्स? Your kids? Your kids? Oh. Oh. Where's the chief? Hello chief. These are all your kids? No, not all. Okay. You have 4? Yeah, 4. Okay. तो भाई चीफ के 4 बच्चे हैं, बाकी कज़न वगैरह के बच्चे हैं। मुझे लगा चीफ के बच्चे हैं 16-17। तो ये भी आ रहा है एक बेचारा, सो के उठ के आया है बेचारा। ये भी लड़खड़ा के चल रहा है। ये देखो इसके हालात चीफ, यू हैव नाइस क्लोथ्स। वेरी गुड तो भाई मैंने कहा चीफ तुम्हारे तो कपड़े बहुत अच्छे हैं। बंदा खुश। अभी तो भाई अमेरिका से लग रहा है इस टाइम। तो ये सीन है भाई, ये सारा। ठीक है, ये है बातें कल्चर आपके लिए। और मैं तो बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि ऐसा कल्चर जिसके सिर्फ पूरी दुनिया में इस जनजाति के 1400 लोग रह गए हैं। 14 क्या 1200, इतने मतलब 1000 के करीब लगा लो, 1000 से 1500 के बीच। और उनमें से एक कल्चर के इतने नज़दीक आके उनसे इंटरेक्ट कर पाना, उनका ज़िंदगी का तरीका देख पाना, सब कुछ करना बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, तो ठीक है, हम सब लोग ज़िंदगी जीते हैं, अपना अपना समय गुजारते हैं अपनी इच्छा के साथ। तो मैंने ये ज़िंदगी में सोचा कि मैं ये करूँगा और मुझे इसका काफ़ी लुत्फ़ आता है भाई, बहुत मज़ा आता है ज़िंदगी में। तो ठीक है, इसी के लिए मैं अपना समय लगा रहा हूँ और इस पे पैसा लगा रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है भाई। और ऊपर से अभी मैं ये फ़ील करता हूँ कि मैं अकेला नहीं देख रहा, मैं आप सब लोगों को अपने साथ दिखा रहा हूँ। तो मुझे ऐसे हो रहा होता है कि मेरे साथ 2000, 5000, 6000 जो भी सब्सक्राइबर्स कह लीजिए, मेरे लिए तो दोस्त हैं मेरे, कि वो मेरे साथ चल रहे हैं। हम 5-6 हज़ार बंदे इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, तो मज़ा आता है भाई। तो ठीक है, और यहाँ पे आसपास जैसे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर फॉरेस्ट है। ठीक है, उधर नदी है जहाँ से मैं ऊपर चढ़ के आया था। तो ये रहा भाई सारा बातें कल्चर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा भाई, ये सारा कबीला, ये सारा कुछ जो मैंने आपको दिखाया है। और अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो मैं पर्सनली आंसर करूँगा। और भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी देर से लगा हुआ हूँ बट मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है यार, जैसे मिलनी चाहिए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन जगहों पे जाऊँ जहाँ पे मोस्टली लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सिटीज़ करना ऐसी जगह हैं जहाँ पे नॉर्मली बसेस चली जाती हैं, जहाँ पे पहुँचना बहुत इजी है, वहाँ पे हर बंदा चला जाता है। पर ऐसी चीज़ जहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे कोई मच्छर भी मतलब काट लेना भाई, तो यहाँ पे मतलब क्योंकि रेन फॉरेस्ट बहुत एक ख़तरनाक इलाका होता है। और देखिए मैं चप्पलें वगैरह ऐसी, ठीक है, मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ख़तरों का खिलाड़ी हूँ, बट मेरे कहने का भाव ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं सच में मेहनत करता हूँ। ठीक है, कि भाई मैं ये नहीं कहता बाकी नहीं करते, बट मेरे कहने का भाव है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आपको कुछ अलग जो इंटरनेट पे आपको शायद ही कहीं मिले वो चीज़ें दिखाऊँ। तो ठीक है भाई, ये था बातें कल्चर। आपको आशा करता हूँ पसंद आया होगा।
Tahu dari di bulu jangan sana. Aku saya orang bulu ini. Ini sih. Kamu tahu pada apa le? Okay, thank you. भाई वो आग जलाने वाले उससे खेल रहा है बच्चा. Durian kuming. Okay. Whoa. It's a hunting knife. Very big. Jadi Ah. Okay. Dia kayu bahu. Ah. Boom. Yeah. भाई ये कह रहे हैं नाइफ़ के क्या क्या पर्पस है मेरे के. मैं जंगल काट देता हूँ और झाड़ियाँ काट देता हूँ और जानवर वगैरह जो भी है सबको डरा देता हूँ. वेरी बिग नाइफ. इज़ अ शार्प. कैन आई सी? भाई नाइफ देखते हैं भाई का. The big tree, I cut the big tree. ओह More easy to cut. भाई बहुत बड़ा चाकू है भाई ये. खतरनाक. भाई ये था हमारा बातिक विलेज. अरे भाई कैमरा ना कभी कभी जूम पे रह जाता है यार. रुकिए इसको फिक्स करता हूँ. तो ये था भाई हमारा बातिक विलेज. अभी हम वापस जा रहे हैं. ठीक है तो टाइम टू से गुड बाय. बहुत ही एक शांति वाली दुनिया भाई. अलग ही दुनिया. बहुत सिंपल लोग होते हैं. ठीक है एक तो हो गया शहर, फिर हो गया गांव, और फिर गांव से भी पीछे कबीला. तो कबीला भाई ये बस ये क्या कहते हैं कि एक कपड़े नहीं डाल रहे बस कबीलों वाले. बाकी तो उनका सारा वही सिस्टम है. हाँ बाकी थोड़ा बहुत सोलर पैनल वगैरह हैं बट काफ़ी प्रिमिटिव लाइफ जी रहे हैं भाई. ऐसी लोकेलिटी, मतलब लोकेलिटी भी क्या है, ऐसे जंगल में रेन फॉरेस्ट में जीना भाई ये इजी नहीं है भाई. क्या बात है. चलिए ठीक है अभी चलते हैं नीचे मेरी बोट की तरफ. मुझे आता देख, अरे भाई यहाँ पे उतरना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली. मुझे आता देख मेरे बोट वाले ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं. कहता भागो यहाँ से फटाफट. ठीक है ये भी यहाँ पे बैठा आई थिंक बोर हो गया होगा थोड़ा सा. रुकिए ये देखिए भाई बोट वोट को खींचना शुरू कर दिया इसने. ठीक है ये भी कहता होगा कैसा फालतू सा टूरिस्ट है. बाकी लोग तो नदी वदी घूमने आते हैं, ट्रैकिंग व्रैकिंग के लिए आते हैं. ये कबीले ढूंढवा रहा है मेरे से. तो चलिए बैठते हैं और वापस चलते हैं. बाय बाय कबीला. और अभी बोट पानी में जा रही है. तैयारी चलो अभी इस नदी में वापस फिर 20-25 मिनट अपना वो करेंगे भ्रमण, और फिर वापस जो छोटे से मैं गांव में था वहाँ पहुँच जाएंगे भाई. अरे यार यहाँ पानी का बहाव बड़ा ख़तरनाक हो गया. अरे एकदम से ख़तरनाक वेव्स आ गई भाई. अभी हिलनी शुरू हो गई थी किश्ती, ये बोट, और जब तक मैंने कैमरा ऑन किया तब तक इसने निकाल लिया. ये बंदे तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं बट यहाँ पे अभी बड़ा अजीब सा बहाव आ गया था. अलग सा करंट आ गया था भाई यहाँ पे. ये देखो यहाँ फॉरेस्ट बनी हुई हैं, मतलब अंदर तक पेड़ गिरे हुए हैं भाई. वापस आ गया हूँ नॉर्मल एरिया में. ठीक है तो ये यहाँ पे सारे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ही हैं भाई. ठीक है ये देखिए. बट इस भाई का घर उधर है जहाँ से हम सुबह चले थे. इस बातिक जनजाति के लोगों को हम अभी मिल के आए हैं. इनका मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ. जो मैं साथ में रिसर्च करके लेके गया था बट ऑब्वियसली कोई गाइड वगैरह नहीं था तो सारा कुछ मैंने खुद ही किया. तो आप ओवरवेल्म भी हो जाते हैं ना सारा एक्सपीरियंस से. आपके आसपास लोग भी हैं आदिवासी, आपने उनसे भी बात करनी है. तो मैं आपको तब नहीं बता पाया बट अभी मैं यहाँ पे लंच करने आया था तो मैं आपको क्विकली बता दूँ. जो इनका रिलीजन है ना भाई, तो जिनसे तो हम मिल के आए हैं, ये स्पिरिचुअलिज्म में, मतलब स्पिरिचुअलिज्म नहीं स्पिरिटिज़म, ठीक है, जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स होती हैं उनमें बिलीव करते हैं.
और बट जो सिटीज़ वगैरह में आजकल मॉडर्नाइज बातें हैं वो बिलीव करने, उन्होंने कुछ ने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया है, कुछ ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया है, बट हाँ ये मतलब बेसिकली जो इंसेस्ट्रल स्पिरिट्स हैं उनमें बिलीव करते हैं जिनको हम मिल के आए हैं। तो ये काफ़ी मतलब जिनको हम अभी मिल के आए हैं ना, ये ऑथेंटिक आदिवासी बातिक से काफ़ी नज़दीक हैं। तो मेरा खाना आ गया भाई, एक्चुअली मैं आपको खाना दिखाता हूँ। तो ये रहा खाना, बहुत ज़्यादा बना दी भाई इन्होंने, और साथ में वेजिस भी दे दी, ठीक है। तो ये जो है ना भाई बातें, तो ये एनिमिज़म में भी जैसे कि एनिमल्स की स्पिरिट्स ऐसा कुछ आप सर्च कर सकते हैं, उसमें बिलीव करते हैं। और उसके अलावा जिनको हम मिल के आए हैं वो तो ऑब्वियसली रेन फॉरेस्ट में डेंस वाले में रह रहे हैं। कुछ लोग विलेजेस वगैरह भी सिटीज़ के पास भी रहना शुरू कर दिए हैं। अगर आपने मेरा पुराना इससे पहले वाला ब्लॉग देखा है ना मलेशियन विलेज का, उसमें हम जाहुट जनजाति को मिल के आए थे, वो काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुके हैं। जैसे आपने देखा वो प्रॉपर विलेज में रह रहे थे और उनके पास अपना कम्युनिटी सेंटर वगैरह भी था, तो ऐसी चीज़ें थी। तो अभी तो 1200-1300 लोग रह गए हैं भाई इस जनजाति के। और सीन ये है कि अपना एक्चुअली ना अराउंड 100-125 साल पहले जब नॉर्मल ह्यूमंस के ये कांटेक्ट में आए, तब इनको एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इनको बंधुआ मजदूर बना लेते थे और कुछ कर लेते थे, मतलब अलग अलग तरह से इनको एक्सप्लॉयट करते थे लोग, जो मॉडर्न मतलब यूरोपियन लगा लीजिए या फिर जो भी मॉडर्न ह्यूमंस आए इस पेनिसुला पे। तो तब से इन्होंने अपना कांटेक्ट कम कर दिया, ठीक है, और उन्होंने बहुत कम रखा। ये नॉर्मल ह्यूमन से दूर रहते थे जंगलों वगैरह में। पर जैसे मैंने आपको ब्लॉग में बताया, 70 के दशक में ये जो जंगल वगैरह इनको भी काटना शुरू कर दिया, पाम ट्रीज़ लगाने शुरू कर दिए मलेशिया में। तो तब फिर इन लोगों ने मतलब इनका कम हो गया, मतलब या तो ये मॉडर्नाइज हो गए या फिर लुप्त हो गए, क्योंकि अपनी जो जीवन शैली थी उसको आगे कंटिन्यू ही कर पाए। बट ये जैसे नेशनल पार्क है, यहाँ पे भी रैप आ रहे हैं और ये प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ नहीं की, जैसे कि और भी हमारे नेशनल रिजर्व्स होते हैं ना वर्ल्ड वाइड, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एनिमल्स की आप हंटिंग नहीं कर सकते, पेड़ नहीं काट सकते। तो ये भी उसी कैटेगरी में है, ये जो जनजाति, इसको सरकार किसी हद तक प्रोटेक्ट करती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था।